जब मैं चाइना गया था 2019 में ना, तो वहाँ मेरी टीचर्स थी काफ़ी सारी ई कॉमर्स पे और अमेज़ॉन पे सेलिंग करती थी। तो कोविड स्टार्ट हुआ, मैं कोविड के बाद पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद मैं मार्च में एक सेमिनार हुआ था बेसिकली ना इनेबलर्स का मुल्तान में, मैंने वो अटेंड किया और उसके नेक्स्ट मंथ में एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। उस ट्रेनिंग में इनरोल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोर देन 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहा हूँ फ्रॉम दिसंबर से। इन्वेस्टमेंट की थी, बट इन स्टार्ट में मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो FBA होलसेल से स्टार्ट हुई थी ना। तो FBA होलसेल में मैं अभी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं मोर देन 10,000 पाउंड्स का रेवेन्यू जनरेट कर चुका था। पेशेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ई कॉमर्स आपके लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक स्टूडेंट हैं और ये चाइना में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये ई कॉमर्स का रुख करें और ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट करें। इसी सिलसिले में इन्होंने प्राइवेट लेबल बिजनेस को ज्वाइन किया और अपनी अर्निंग शुरू की। आप भी जाने कि ई कॉमर्स जो जदीद वक्त की एक ज़रूरत बन चुका है, हम इसमें आके कैसे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़मन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक स्टूडेंट भी हैं और आप चाइना में पढ़ रहे थे, तो ये ई कॉमर्स की तरफ रुख आपने कब किया और प्राइवेट लेबल बिजनेस में आके अपना काम कैसे शुरू किया? फर्स्टली तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेकेंडली मैं बेसिकली स्टूडेंट ना हूँ IT का और बिलोंग भी मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस से बैकग्राउंड ना। अच्छा। तो जब मैं चाइना गया था 2019 में ना, तो वहाँ मेरी टीचर्स थी काफ़ी सारी ई कॉमर्स पे और अमेज़ॉन पे सेलिंग करती थी। तो कोविड स्टार्ट हुआ, मैं कोविड के बाद पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद मैं मार्च में एक सेमिनार हुआ था बेसिकली ना इनेबलर्स का मुल्तान में, मैंने वो अटेंड किया और उसके नेक्स्ट मंथ में एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। उस ट्रेनिंग में इनरोल हुआ। इनरोल होने के बाद मैंने कोर्सेज़ पैरेलल लेना स्टार्ट कर दिए। मतलब एक ही दिन में मेरी 2-2 क्लासेस होती थी, और क्योंकि इंटरेस्ट था और मैं चाहता था यार जल्दी से जल्दी कुछ गेन करके कुछ ना देखा जाए, कुछ लोगों को, पेरेंट्स को और अपने मेंटोर्स को दिखाया जाए कि यार ठीक है, उन्होंने जो स्टूडेंट हैं उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर है। तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और चल ही रही है, अभी हाफ इन मंथ हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी अच्छी सेल्स जनरेट की और उसके बाद टाइम टू टाइम इस तरह मेरी बेसिकली ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हुई। सर, प्राइवेट लेबल में जो लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगे, वो सबसे पहले किस चीज़ पे काम करें? फर्स्टली तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग प्राइवेट लेबल के इस कोर्स में इनरोल होते हैं ना, वो एक गलती ये करते हैं कि यार इनरोल हो जाते हैं बट एक्शन नहीं लेते, जो कि सबसे बड़ा एक इशू है। वो आगे सर्विसेज देना स्टार्ट, ठीक है, दिस इज़ ओके कि यार आप लोग इनरोल हो रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि यार मैं पहले सर्विसेज दे दूं, लोगों की इन्वेस्टर्स के साथ काम कर लूँ, उसके बाद खुद का मैं अपना PL लॉन्च करूँगा। मैं सजेशन यही दूंगा कि पहले से अपना गोल सेट कर लें कि वेदर के आप लोगों ने सर्विसेज देनी है, वेदर के आप लोगों ने खुद उसके अपने PL को लॉन्च करना है, स्पेसिफिक जो भी आप मार्केट चूज़ करना चाह रहे हैं। आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोर देन 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहा हूँ फ्रॉम दिसंबर से, और इंशाल्लाह जो मेरे गोल्स हैं इंशाल्लाह आई कैन इंश्योर कि मैं इंशाल्लाह 2021 में ही अचीव कर लूँगा। सर, आपने जब प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी? इन्वेस्टमेंट की थी, बट इन स्टार्ट में मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो FBA होलसेल से स्टार्ट हुई थी ना। तो FBA होलसेल में मैं अभी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं मोर देन 10,000 पाउंड्स का रेवेन्यू जनरेट कर चुका था। तो उसके बाद PL की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और PL की ट्रेनिंग में ही मैं अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था और टाइम टू टाइम मैं फिर ट्रेनिंग की मॉडल में भी शिफ्ट होता गया। अच्छा, आपने इस चीज़ को कैसे डिस्कवर किया कि आप ई कॉमर्स में तो आ गए हैं, अब आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है या प्राइवेट लेबल में जाना है? क्या सिर्फ इसका एक ही क्राइटेरिया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप उसमें चले जाएं? नहीं, बेसिकली अमेज़ॉन एक सी की तरह एक समंदर है। पहले तो मैं आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये देता हूँ कि हमारे पास 3 मॉडल्स हैं अमेज़ॉन की। एक है कि आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपके पास मोटिवेशन है, आप स्ट्रगलर हैं और आप कहते हैं मैंने करना ही करना है। तो वी प्रेफर कि आप लोग VA की कोर्स में हैं, जिसमें आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इसमें इन हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास FBA होलसेल है, जो कि मैं क्लियर भी करते रहता हूँ कि ये मॉडल्स क्या चीज़ हैं। FBA होलसेल में बेसिकली आप एग्जिस्टिंग ब्रांड को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले का स्टॉक लेते हैं,
बल्क में और इसको सेल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड FB होलसेलर। और आई कैन से कि इसमें हमें जो क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, वो मोर देन 5 लाख है, मिनिमम 5 लाख है। फिर आते हैं प्राइवेट लेबल पे। प्राइवेट लेबल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें हम खुद का एक एसेट बिल्ड करते हैं और खुद की एक वी कैन से एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं, जो कि इन फ्यूचर में हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर UK मार्केट और US मार्केट के लिए मोर देन £50,000 और $50,000 है। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट जब काम करता है तो उसको टूल्स की ज़रूरत होती है, आपको भी इसके बारे में पता होगा। तो प्राइवेट लेबल में भी क्या ऐसा ही होता है? एग्जैक्टली देखें, इस सारी जर्नी में, अमेज़ॉन की जर्नी में, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो यू आर नन। टूल्स इज़ कंपलसरी फॉर एवरी फील्ड, रेदर कि वो PL है, होलसेल है या VA है। टूल्स बहुत सारे कॉस्टली होते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम बहुत कॉस्टली हैं, बट कुछ सर्विसेज प्रोवाइडर है जो आपको बहुत कम 3000 पर मंथ PKR में आपको सारे के सारे टूल्स अवेल करवा देते हैं। अच्छा, एनेबलर्स का जनरली प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या होता है? डिपेंड करता है आप किस मार्केट में जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी डिपेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि यार UK मार्केट में या US मार्केट के लिए कम से कम आपके पास, हम हमेशा टॉप 10 देख रहे होते हैं। टॉप 10 में हम रेवेन्यू देख रहे होते हैं कि हमारा इस क्राइटेरिया पे फिट हो। उसके बाद हम रिव्यूज़ देख रहे होते हैं, फिर हम उसके रेटिंग्स देख रहे होते हैं, फिर हम सेलर्स देख रहे होते हैं, कोई ब्रांड डोमिनेट तो नहीं है, कोई ऑलमोस्ट कुछ 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना होता है और जिसको हमने फ़िल्टर आउट करके अपना स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो लोग प्राइवेट लेबल बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए EVS की वीडियोस काफ़ी हैं या उनको मेंटोरशिप लाजमी चाहिए? EVS इज़ लाइक कि यार एक पर्सन है, उसको इंटरेस्ट है कि यार कुछ ना कुछ करना है, बट वो घबराता है कि यार मैं फ़ीस को अफोर्ड, वो कर भी सकता है 100%, काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो फिर भी एक दिल में होती है कि यार मैं इस कोर्स में इनरोल हों या नो। दैट्स व्हाई वी मेक EVS इनेबलर वीडियो सीरीज़, जिसमें हमारे पास मोर देन 80+ कोर्सेज़ हैं। ऑलमोस्ट आपको हर कोर्स EVS में मिल जाता है। वो सबसे पहले उस कोर्स में देखिए, उसको पूरा जो भी स्पेसिफिक उसने फॉर एग्जांपल PL में जाना है तो पूरे PL को गो थ्रू करे, रेदर कि वो आए और हमारी फ़ीस पे करें। हम नहीं रिकमेंड करते कि आप हमारे कोर्स में इनरोल हों, आप EVS देखें, इंटरेस्ट है देन गो फॉर अ मेंटोरशिप। अच्छा, इस सारे सफ़र में आपकी मोटिवेशन, इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? अच्छा, इंस्पायरेशन बेसिकली 2-3 पर्सनस हैं, मैं बट उनको थोड़ा सा आई कैन से कि ना डीप में बताना चाह रहा हूँ। फर्स्टली तो मैं जब इस कोर्स में इनरोल हुआ ना, तो मुझे ड्रॉप शिपिंग का मॉडल पसंद नहीं था, तो मैंने सिर्फ उसका कंसेप्ट लिया कि यार हाउ टू रन दैट मॉडल। उसके बाद FB होलसेल सज्जाद भाई, सर सज्जाद मेरे बहुत अच्छे एक इंस्पायरेशन थे। आई कैन से कि यार मैं उनको अगर रात को 3 बजे भी मैसेज करता था तो ऐसी विद इन अ सेकेंड मुझे जवाब देते थे कि यार ये इशू है, ये इशू नहीं है, ये करो, ये ना करो। उसके बाद मेरी इसी तरह उन्होंने FB होलसेल में बेतहाशा मेरी मदद की। फिर आ जाते हैं हम PL में। PL में मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है खुरम खालिद, जो कि लीड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। उन्होंने मेरी फ्रॉम स्क्रैच टू फ्रॉम ज़ीर मेरी हेल्प की इन एवरी स्टेज कि सर ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है। सोर्सिंग में बेसिकली मैं खुद बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो रैंकिंग और लॉन्चिंग में मुझे खुरम भाई ने बहुत मेरी हेल्प की। और इंस्पायरेशन मेरे सामने काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग। आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम ना लूँ, बट फर्स्टली आई कैन से कि इनेबलर्स इज़ लाइक अ बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी इन पाकिस्तान। और जो हमारे ऑनर हैं, जो CEO हैं साकिब अज़हर साहब, उन्होंने हमारी यूथ को ऐसा पॉलिश कर दिया है कि हर किसी को पता है कि यार कुछ हो रहा है। ये नहीं कि हम सिर्फ मतलब कि गलत बात करते हैं, हमारे पास प्रूफ हैं, हमारे पास थाउजेंड्स में सक्सेस स्टोरीज़ हैं। सर, जो लोग अभी ई-कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे जिससे उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये काम स्टार्ट भी किया जा सकता है और इसमें एक्सेल भी किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हमारी EVS में जाएँ, enablers.org/EVS। इसमें अप्लाई करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप फ्री अप्लाई करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक मिनिमम फ़ीस है उसको आप पे करें। उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई भी ABC पर्सन आता है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट देखे कि यार इंटरेस्ट किस में है। इन्वेस्टमेंट है तो गो फॉर FB होलसेल और PL, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमारे पास 80+ कोर्सेज़ हैं, वाई नॉट कि गो फॉर अदर कोर्सेज़, डिज़ाइनिंग, पाइथन, जावा, VA, बंडल ऑफ कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं। बस एक बार गो थ्रू करें, कोर्स में इनरोल हो गए, अब वो चाहते हैं कि यार मुझे मेंटोरशिप चाहिए, तो देन गो फॉर अ मेंटोरशिप। और सबसे बड़ी बात, वी हैव मोर देन 5 लाख की कम्युनिटी इन आवर फेसबुक ग्रुप। तो आप वहाँ, हमारे पास कितने लोग हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं।
डेली में हमें इतनी क्यूरीज आती हैं कि सबको हम रिस्पांस दे रहे होते हैं, विद इन अ सेकेंड्स आपको उसका आंसर मिलता है। सर आपने अभी क्यूरी का जिक्र किया, सबसे ज़्यादा फेसबुक पे क्या सवाल पूछा जाता है वो ज़रा हमारे साथ आप शेयर करें। अब ना हमारे पास एक ओपन ग्रुप है जो कि सबके लिए enablers.org/group जो कि 5 लाख की कम्युनिटी ज़्यादा है, उसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। हमारे पास ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि सर हाउ टू स्टार्ट, वे टू स्टार्ट एंड हाउ टू, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन सब के लिए एक पूरी टीम बैठी है बैकएंड के लिए जो हर सेकंड उनकी हेल्प कर रही होती है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि कोई एक नसीहत जो ई कॉमर्स में लोग आना चाहते हैं उनको अगर आप करें तो वो क्या करेंगे? पेशेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ई कॉमर्स आपके लिए नहीं है। ई कॉमर्स इज़ समथिंग दैट डिमांड पेशेंस, मतलब सब्र इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग फाइवर पे, अपवर्क पे जाते हैं तो क्लाइंट्स नहीं मिलते तो वो टोटली ना अपना गिव अप दे देते हैं कि यार मैं नहीं कर रहा, बट ये गलत है। पेशेंस लाजमी है इस पूरी की पूरी जर्नी में, अदरवाइज ये फील्ड, मतलब यू हैव टू ट्रांसफर दैट फील्ड इन अनदर, सो पेशेंस। सर आप ट्रेनर भी हैं और अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? बेसिकली इन स्टार्ट मैंने कहा कि मैं चाइना से स्टडी कर रहा हूँ और स्टिल वो स्टडी चल रही है, तो इसके साथ साथ मैं अपनी एक कंपनी रन कर रहा हूँ जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को जो कि अपने प्रोडक्ट्स को चाइना से सोर्स करवाना चाहते हैं। इन प्राइवेट लेवल में हमारे पास जो सबसे क्रिटिकल स्टेज आता है वो है सोर्सिंग का, और मेरी टीम और मेरी कंपनी वो चीज़ें बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करी है इनेबलर्स के स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़मान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और प्राइवेट लेवल बिज़नेस के बारे में ख़ास तौर पे जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।